कैसे एक छोटे अकाउंट को ग्रो करके एक बड़े अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर अपन यही बात करने वाले हैं और मैं आपको कुछ एग्जांपल देके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को कर सकते हो। देखिए, सबसे पहली बात आ जाती है कि सब लोगों के पास लिमिटेड ही कैपिटल होता है। ओके, जैसे बिगिनर्स जो लोग होते हैं वो 10,000 रुपये या 20,000 रुपये 50,000 रुपये लेके आते हैं मार्केट के अंदर और वो सोचते हैं कि उनको रातों रात कोई जैकपॉट ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे अकाउंट उनका ग्रो हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो, मेनली क्या प्रॉब्लम होती है ना, आपने कई बार सुना होगा कि कई लोगों ने 25,000 से 50,000 बना दिए, 25,000 से 2 लाख बना दिए। वो कभी कभी केस में होता होगा, लेकिन आपको उनकी पूरी बात पता भी नहीं होगी। क्या पता उन्होंने 25,000 से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए बनाए, लेकिन उसने अगले ही सप्ताह के अंदर वो 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए गवा भी दिए मार्केट के अंदर। वो चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, लेकिन आपने एक वीडियो देख ली कि 25,000 से 2 लाख बना दिए। ऐसा कभी भी होता नहीं है। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि कैपिटल का 2% रिस्क लेना चाहिए या 3% रिस्क लेना चाहिए या फिर 1%। देखो, ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बनी है। जैसे बड़े लोग हैं, बड़े लोग जो ट्रेड करते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ या 500 करोड़ 1000 करोड़, जितना भी अमाउंट आप बड़ा सोच सकते हो, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने रूल बनाया है, मान लो। लेकिन अगर वही रूल अपन अप्लाई करते हैं छोटे कैपिटल पे, हाँ थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा और फायर फाइटिंग मोड में अपने को आना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ ऐसे ही नहीं बनाई गई है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आपने एक बार आपके पास 25,000 कैपिटल है, 25,000 कैपिटल को आपने एक बार ही मार्केट के अंदर लगा दिया। एक बार मार्केट में लगाने के बाद ट्रेड चला आपके फेवर के अंदर, मान लो आपने ग्रो कर लिया उसको, 25,000 से आपकी अच्छी खासी क्वांटिटी आ गई, मान लो आपने कुछ ऐसा बाय किया, 50,000 रुपये हो गए आपके पास। अब क्या होगा, अगली बार आप फिर से बैट लगाओगे, 25,000 की जगह अब आपके पास 50,000 है, अब आप 50,000 लगाओगे, क्वांटिटी डबल हो गई आप लोगों की। अब क्या होगा, अब वो अकाउंट खाली होने वाला है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी काम कर रही है, उसमें प्रॉफिट देख रही है, जबकि 100% तो होता ही नहीं है मार्केट में कुछ भी। अपन एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी काम नहीं करी, अपने को एसएल देना होता है। अगर वो चल गया अपने फेवर में तो अपना रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालना होता है, जबकि ऐसा होगा ही नहीं। अब आप प्रॉफिट लेने के आए, मार्केट आपको 100% लॉस देगा। क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी आप उस तरीके से काम कर रही है। अब लॉस होगा तो आपके पास अब कुछ बचा नहीं है। इसलिए तो बोला गया है कि अपना 2% कैपिटल का रिस्क लो। क्यों? क्योंकि आप उस हिसाब से रिस्क लोगे तो आपका एसएल उसमें उस हिसाब से सेट होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड उस हिसाब से सेट हो, कैपिटल मैनेजमेंट हो जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी वहाँ पे। तो ये इतना ईजी नहीं होता। जैसे आज के टाइम में आईवी इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, देखो अब चलते हैं थोड़ा सा स्क्रीन पे देखते हैं इस चीज़ को। अब ये आप ये मार्केट देख रहे होगे, अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखो, ये बड़े बड़े जो ऐसे मूव आते हैं ना मार्केट के अंदर, इससे क्या होता है, इससे जो इंडिया विक्स जो होती है आईवी वो बढ़ जाता है। अगर वो 15 के आसपास या 15 प्लस चला जाता है ना, तो उससे क्या होगा कि एक एक कैंडल के अंदर अपने को जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 100 पॉइंट 200 पॉइंट 150 इतना पॉइंट जो है वो मूवमेंट करता हुआ आपको दिखाई देगा। जबकि सितंबर अक्टूबर के अंदर क्या हो रहा था कि मार्केट पूरे पूरे दिन भी मूवमेंट करे, तब भी 100 पॉइंट या 150 पॉइंट का मूवमेंट अपने को प्रीमियम में नहीं मिल रहा था। तो ये कंडीशन होती है मार्केट की, ये हर बार होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब अडानी की न्यूज़ आई थी तब भी ऐसा हुआ था। लेकिन अब जब ये थोड़ा सा ये चीज़ें शांत होंगी, जैसे इंडिया विक्स जैसे कूल डाउन होगा, थोड़ा सा नीचे की साइड में वापस से गिरेगा, 12-13 के आसपास आ जाएगा, तो उसके पास ये प्रीमियम वापस वैसे के वैसे हो जाएंगे। आपको ये कैंडल्स की फॉर्मेशन देख के ही पता लग रही होगी कि ये कैंडल्स के अंदर कितना बड़ा बड़ा मूवमेंट है। अब ये छोटी छोटी विक भी लगाता है ना, तो इसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े मूवमेंट हो जाते हैं 70-80 पॉइंट के। तो इसके अंदर एसएल लगाने का भी कोई पता नहीं चलता, क्योंकि अगर मान लो आपने ट्रेड लिया, एसएल भी अगर यहाँ पे लगा दिया, आपके कैपिटल मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट इसके हिसाब से बैठेगा ही नहीं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्वांटिटी बहुत ही कम, मतलब आप अगर 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो तो इसमें आपको 25 क्वांटिटी ही ट्रेड करनी चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि इसमें मूवमेंट ही इस तरीके के हो रहे हैं, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। अब देखो, ये चीज़ें आपको क्या पता, एक बार मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई पैटर्न इस तरीके दिखता है, पैटर्न्स, और पैटर्न्स के ऊपर अगर इस तरीके से ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होगा। मैंने लाइव वीडियो में बताया था एक बार, चलो आपके ध्यान नहीं होगा। तो बात आ जाती है कैपिटल को ग्रो किस तरीके से किया जाता है। देखो, मान लो आपके पास 10,000 रुपये, 10,000 रुपये है आपके पास और 10,000 रुपये को आपको ग्रो करना है। अब सबसे पहली बात आ जाती है कि 10,000 रुपये से आप क्या बनाने की सोच रहे हो, कितना बड़ा अमाउंट आप बनाने की सोच रहे हो। कैपिटल और अकाउंट ग्रो होता है एक अलग तरीके से। किस तरीके से? देखो,
आप 10,000 रुपये लेके आए हो, भूल जाओ कि आप इससे बहुत बड़ा अमाउंट बना दोगे, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10,000 रुपये आपके सीखने के लिए इन्वेस्ट करो, ये कि इसको आपको बचाना है और आप इसको सीखने के लिए इन्वेस्ट करो। आप थोड़ा सा कैपिटल जोड़ो और आप एटलीस्ट 50,000 रुपये से लेके और 1,00,000 रुपये लेके आओ आप मार्केट के अंदर। उस 1,00,000 रुपये 50,000 रुपये से आप ट्रेड करना स्टार्ट करो। एक ट्रेड के अंदर 10,000 या 20,000 रुपये आप ऑप्शन बाइंग के अंदर यूज़ करो। इस तरीके से आप यूज़ करोगे तो आप कैपिटल मैनेजमेंट कर रहे हो, पोजीशन साइजिंग सब सेट हो जाएंगी आपकी, क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेल करोगे 50,000 1,00,000 में तो ऑटोमेटिक आपको वो करके देगा। अब क्या होगा, अगर आप इसके अंदर प्रॉफिट जोड़ के, अगर आप मान लो 1,00,000 रुपये में आपने बनाए 10 के बनाया आपने, ओके 10,000 बनाया, उसके बाद आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखी जहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग या आपके जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है। अब आप उसमें क्या कर सकते हो, अब आप उसमें 10,000 रुपये का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अब आपके पास 10,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट के हैं। प्रॉफिट में उसमें रिस्क ले सकते हो और क्वांटिटी साइज थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। उससे क्या होगा, उससे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो थोड़ा सा प्रॉफिट का फैक्टर इस जगह बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट पे रिस्क लेके आप अकाउंट को ग्रोथ कर सकते हो। बाकी आपके पास कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ है नहीं, क्योंकि आप भी सोच रहे होगे, ज़्यादातर लोग यहाँ पे किस लिए बैठे हैं कि काश कभी मार्केट क्रैश आए तो हम भी 2020 में जिस तरीके से लोगों ने पैसा बनाया, हम भी इस तरीके से ओवरनाइट पुट ले चले जाके पैसा बनाएंगे। ये कब होगा, ये आप हवा में बातें सोच रहे हो, जबकि ऐसा पॉसिबल है नहीं। क्या पता कल क्या होगा। तो अपने को इस तरीके से इस भरोसे तो नहीं बैठना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो, इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। मैंने एक रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि 20 रुपये का एसएल लगा के आप उसके अंदर इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। 17 रुपये का 20 रुपये का एसएल लगा के क्वांटिटी बढ़ा के इस तरीके से काफ़ी चीज़ बताई थी। मेनली मैंने उसके ऊपर फोकस किया था रिस्क रिवार्ड पे। वो यूट्यूब पे है, वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। रिस्क रिवार्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसके अंदर इंडिया विक्स बढ़ गया। अब क्या होगा, एक एक छोटी छोटी मूवमेंट के अंदर 70-80 पॉइंट के मूवमेंट हो रहे हैं, तो ये तो फेवर में आएगा ही नहीं अपने बिल्कुल भी। अब क्या होगा, अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन 60 क्वांटिटी ले रहे थे 30 क्वांटिटी ले सकते हैं, 15 क्वांटिटी ले रहे हैं। अब इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब क्वांटिटी को बिल्कुल 1/3 कर देना है अपने को, क्योंकि ये पीरियड जो मार्केट का है इसको सर्वाइव करना है अपने को इसलिए। और आप इसके अंदर अगर आप देखो, आपका हल्का सा भी अगर आप गलत हो गए ना, आपको इसमें एक्यूरेसी बहुत चाहिए होगी। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें गलत हो गए, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको एकदम खाली होता सा दिखेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अकाउंट इस तरीके से ही ग्रोथ कर सकते हो। रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट, कैपिटल साइजिंग, पोजीशन साइजिंग, इस चीज़ के अलावा और कोई चीज़ आपको यहाँ पे हेल्प नहीं करने वाली। रियलिटी यही है, घूम फिर के आओगे, देखोगे, सब चीज़ समझ जाओगे एक बार, फिर आप देखोगे कि हाँ ट्रेडिंग में यही चीज़ें काम करती है और यहाँ पे कुछ भी एकदम परमानेंट है नहीं। ओके, होप है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।